आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर है मेमोरी चैप्टर, ह्यूमन मेमोरी। ठीक है, यानी कि मानव स्मृति। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर है ह्यूमन मेमोरी। ठीक है, इसका नाम क्या है? ह्यूमन मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे कि ये जो मेमोरी है, मेमोरी, ये मेमोरी क्या होता है। ठीक है, उसको बंगाली में बोलते हैं मानव स्मृति। ठीक है, बंगाली में इसको हम लोग बोल सकते हैं मानव स्मृति। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मेमोरी, मेमोरी यानी कि स्मृति। ये मेमोरी क्या होता है? ठीक है, ये स्मृति क्या होता है? देखिए, ये जो मेमोरी यानी कि ये जो स्मृति है, स्मृति का मतलब है स्टोर हाउस। इसका मतलब है स्टोर हाउस। स्टोर हाउस, उसको आप लोग दूसरे तरीके से एक स्टोरेज प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज प्रोसेस, स्टोरेज प्रोसेस, स्टोरेज प्रोसेस। ठीक है, उसको बंगाली में बोल सकते हैं, बंगाली में स्टोर हाउस, यानी कि जिसके ये एक तरीके का स्टोर है। ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत जो चीज, हमारा जो रिसेप्टर होते हैं, उस रिसेप्टर के हेल्प से जो इंफॉर्मेशन हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, वो चीज को हम लोग क्या करते हैं, वो चीज को, ये जो मेमोरी है, इस मेमोरी प्लेस के अंदर हम लोग ये इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसीलिए ये मेमोरी को स्टोर हाउस भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा सर, ये जो मेमोरी है यानी कि स्मृति, ये किस तरीके से ये वर्क करती है? ठीक है, फंक्शन करता है। ठीक है, देखिए, ये जो मेमोरी है यानी कि स्मृति, जिसके अंदर हम लोग हमारा जो सारा तरीके का इंफॉर्मेशन है हम लोग डालते हैं। ठीक है, ये जो मेमोरी है यानी कि स्मृति, ये कैसे वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। ठीक है, प्राइमली ये ह्यूमन मेमोरी का यानी कि स्मृति का 3 स्टेजेस होता है। ठीक है, 3 स्टेजेस। एक जो होता है स्टेजेस ऑफ मेमोरी, आप लोग लिख सकते हो स्टेजेस ऑफ मेमोरी, स्टेजेस ऑफ मेमोरी। स्टेजेस ऑफ मेमोरी 3 तरीके का स्टेजेस होता है। ठीक है, पहला जो स्टेज है, ठीक है, वो है एनकोडिंग। जो पहला स्टेज है मेमोरी का, उसको बोल सकते हैं एनकोडिंग। ठीक है, फिर दूसरा जो स्टेज है, उसको हम लोग बोल सकते हैं, उसका नाम है स्टोरेज, स्टोरेज। और थर्ड नंबर वाला जो स्टेज है वो है रिट्रीवेबल, रिट्रीवेबल। और उसको रिकॉल भी हम लोग बोल सकते हैं, रिकॉल। ठीक है, देखिए, ये है मेमोरी का 3 स्टेज। ठीक है, इस 3 स्टेज की हेल्प से हमारा जो मेमोरी है यानी कि स्मृति, ये फंक्शन करती है। ठीक है, फर्स्ट जो स्टेज है एनकोडिंग। देखिए, हम लोग जानते हैं हमारा 5 रिसेप्टर है। ठीक है, 5 सेंसेस है, सेंसरी रिसेप्टर है। फर्स्ट स्टेज एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब है हम लोग जब कोई बात, कुछ इंफॉर्मेशन साउंड की जैसे हमारा कान में आता है, हम सुनते हैं या कुछ देखते हैं, पहले हम लोग ये क्या ऑब्जेक्ट है और क्या सब्जेक्ट है वो जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो बात साउंड की तरीके से हमारा कान में आता है, वो क्या है, किसका साउंड है, हम लोग ये समझने के ट्राई करते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब है जो चीज, जो इंफॉर्मेशन हमारी अंदर आ रही है,
उस इंफॉर्मेशन का मीनिंग को समझना, ठीक है। ये जो स्टेज है उसको एनकोडिंग बोलते हैं, ठीक है, एनकोडिंग बोलते हैं। हमारा एनकोडिंग जितना अच्छा होगा इतना अच्छा स्टोरेज होगा। अगर अगर मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो साउंड, जो बात हम लोग सुनते हैं, जो चीज हम लोग देखते हैं, अगर उसका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो अच्छी तरह वो चीज हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। यानी कि सेकंड जो हमारा स्टेज है वो काज नहीं करेगा, काम नहीं करेगा ठीक तरीके से। अगर एनकोडिंग नहीं होता तो स्टोरेज नहीं होगा। इंफॉर्मेशन हमारा मेमोरी के अंदर, ये जो स्टोर प्लेस है मेमोरी, इस मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, if a person unable to store any information, so we can't retrievable or we can't recall that information. इसका मतलब है अगर स्टोर अच्छी तरह नहीं हो पाता है तो हम लोग कैसे वो इंफॉर्मेशन जब नीड होगा इसको यूज नहीं कर सकते, हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो मेमोरी, ये जो मेमोरी है यानी कि स्मृति, ये 3 स्टेजेस के अंदर ये वर्क करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। अगर आपका एग्जाम में आता है क्वेश्चन स्टेजेस ऑफ मेमोरी, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ मेमोरी, तो ये 3 स्टेजेस लिखना, ठीक है। एनकोडिंग, देन स्टोरेज, लास्ट वाला है रिट्रीवेबल और रिकॉल, ठीक है। नोट कर लीजिए। फिर दूसरा देखिए, दूसरा जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो है टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी मीन्स ह्यूमन मेमोरी, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। ये जो मेमोरी है प्राइमरी ये 3 तरीके का होता है, ठीक है। 3 टाइप्स, ठीक है। देयर आर प्रेजेंट 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी, 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं एसटीएम। जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं एसटीएम, ठीक है। उसके पहले और एक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं एसएम। लिख लीजिए एसएम, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूं, देखिए अच्छी तरह। फर्स्ट लिख लीजिए एसएम। एसएम का मतलब होता है सेंसोरी मेमोरी, ठीक है। सेंसोरी मेमोरी, ठीक है, एसएम, उसको शॉर्ट से एसएम बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो है एसटीएम। एसटीएम का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। फिर जो तीसरा वाला है वो है एलटीएम। ठीक है। एलटीएम का फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। एलटीएम का मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी। फर्स्ट जो है वो है एसएम यानी कि सेंसरी मेमोरी। दूसरा जो है वो है एसटीएम यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी। तीसरा जो है वो है एलटीएम यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। बंगाली में सेंसरी मेमोरी को हम लोग बोल सकते हैं प्रथम यानी कि पहला, मेमोरी का जो पहला पर्व यानी कि स्टोर हाउस। दूसरा को हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म यानी कि क्षणस्थायी स्मृति। और तीसरा वाला जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसको हम लोग बोल सकते हैं दीर्घस्थायी स्मृति बंगाली में, ठीक है। फिर से दोहराइए सार के साथ, टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। जनरली 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी प्रेजेंट है। एक है एसएम, दूसरा है एसटीएम, तीसरा है एलटीएम, ठीक है। अब
पहला जो मेमोरी है, मेमोरी का पहला जो टाइप से वो क्या था, एसएम था। ठीक है, एसएम का मतलब क्या है, सेंसोरी मेमोरी। सेंसोरी मेमोरी, ये सेंसोरी मेमोरी क्या होता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग जब हमारा आइदर हमारा एयर यानी कि कान, फिर आईज यानी कि चोक, इस तरीके का रिसेप्टर के मदद से कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ भी ऑब्जेक्ट जब हमारा टच में आता है, विद इन ए ह्यूमन बींग्स सेंसेशन यानी कि जो संबदन है, सेंसेशन कंडक्ट होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये एसएम के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, ये जो एसएम है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन किस मेमोरी के अंदर एंटर होता है, एसएम यानी सेंसरी मेमोरी के अंदर। ये जो सेंसरी मेमोरी है, सेंसरी मेमोरी का जो ड्यूरेशन है, ये मेमोरी का जो ड्यूरेशन है वो है लेस देन 1 or 2 सेकेंड, लेस देन 1 or 2 सेकेंड। ठीक है, इस मेमोरी के अंदर जब कुछ इंफॉर्मेशन एंटर होते हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम स्टोर नहीं होता है। ठीक है, फॉर ए फ्यू सेकेंड, लाइक 1 or 2 सेकेंड। हाँ, फिर एसएम से वो इंफॉर्मेशन बाहर निकल के दूसरा जो हमारा दूसरा क्या था, एसएम के बाद एसटीएम। ठीक है, एसटीएम के अंदर एंटर होता है। एसटीएम का फुल फॉर्म क्या था, शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन एसएम के अंदर एंटर होते हैं। एसएम के बाद ये एसएम से निकल के किसके अंदर, कौन सा वाला मेमोरी में एंटर होता है, एसटीएम मेमोरी में इंफॉर्मेशन एंटर होता है। ठीक है, एसटीएम, ये जो एसटीएम मेमोरी है उसका ड्यूरेशन टाइम है, उसका ड्यूरेशन टाइम है लेस देन 30 सेकेंड, लेस देन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एसटीएम, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का ड्यूरेशन टाइम कितना है, कितना है, लेस देन 30 सेकेंड। ठीक है, लेस देन 30 सेकेंड। फिर समटाइम्स एसटीएम से इंफॉर्मेशन निकल के फिर लास्ट वाला क्या था, एलटीएम था। एसटीएम से निकलकर एलटीएम, ये वाला मेमोरी में एंटर होता है। ठीक है, एलटीएम यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, बंगाली में हम लोग बोल सकते हैं दीर्घस्थायी स्मृति। एलटीएम यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि एलटीएम का जो ड्यूरेशन है, एलटीएम का जो ड्यूरेशन है वो है लाइफ लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग आप लोग लिख सकते हो लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। ठीक है, एलटीएम का ये वाला मेमोरी का ड्यूरेशन कितना, लाइफ टाइम, यानी कि इस मेमोरी के अंदर अगर हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो ये वाला इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा टाइम तक हमारा मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखा था एसएम, जो पहला मेमोरी का पहला टाइप्स, एसएम का ड्यूरेशन कितना था, लेस देन 1 or 2 सेकेंड। दूसरे तरीके से एसटीएम का ड्यूरेशन कितना था, लेस देन 30 सेकेंड। देखिए एलटीएम का कितना, लाइफ टाइम, यानी कि बहुत ज्यादा देर तक, पूरी लाइफ तक भी इंफॉर्मेशन रह सकते हैं इस मेमोरी के अंदर। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, मेमोरी क्या है, मेमोरी एक स्टोर हाउस है जिसके अंदर हम लोग कुछ भी, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे अंदर आते हैं वो इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं, 3 स्टेजेस है स्टोर करने का। ठीक है, स्टेजेस क्या था, स्टेजेस ऑफ मेमोरी ये था, देखिए
पहला था एनकोडिंग, दूसरा स्टेज था स्टोरेज और तीसरा था रिट्रीवेबल और रिकॉल। यानी कि पहला जब कुछ इंफॉर्मेशन आता है तो इंफॉर्मेशन को हम लोग एनकोड करते हैं, यानी कि उसका मीनिंग को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फिर जितनी अच्छी तरह हम लोग उसका मीनिंग समझ सकते हैं उतनी अच्छी तरीके से हम उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। जितनी अच्छी तरह कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं उतनी अच्छी तरह जब नीड होगा ये वाला इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब स्कूल जाने के टाइम रोड पे कोई एक आदमी या कोई एक पर्सन का किया हुआ साउंड आपका थ्रो एयर, ठीक है, आपका ब्रेन में एंटर हुआ, यानी कि माइंड में एंटर हुआ। फिर ये साउंड आप ये कोशिश करते हैं जानने की कि किसका साउंड है। ये जो मीनिंग को समझने का हम लोग कोशिश करते हैं उसी को एनकोड करते हैं, ठीक है। एनकोड अच्छा होगा तो स्टोरेज अच्छा होगा, स्टोरेज अच्छा होगा मतलब रिकॉल भी अच्छा होगा, ठीक है। फिर दूसरा जो हम लोग पढ़ाई किया था वो था टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, तीन तरीके का मेमोरी होते हैं, ठीक है, तीन तरीके का। पहला जो है एसएम, दूसरा एसटीएम, तीसरा एलटीएम। एसएम का फुल फॉर्म किया सेंसरी मेमोरी, एसटीएम का फुल फॉर्म किया शॉर्ट टर्म मेमोरी और एलटीएम का फुल फॉर्म किया लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। पेपर में आ सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीएम, यानी कि एसटीएम এর পুরো নাম কি, इसका फुल नेम क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। फिर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन किया हम लोग पढ़ाई किया। पहला जो था एसएम, एसएम का बहुत लेस है, ठीक है, बहुत कम है। एसएम का ड्यूरेशन कितना, 1 और 2 सेकेंड, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जब कोई इंफॉर्मेशन एंटर होता है ये इंफॉर्मेशन आइदर 1 सेकेंड नॉर 2 सेकेंड, इतना टाइम इसमें स्टोर होता है। फिर एसएम से निकल के आइदर इंफॉर्मेशन एसटीएम के अंदर एंटर होता है नॉर हमारा एलटीएम के अंदर, ठीक है। मैं दूसरी तरीका से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये हो गया पहला जो मेमोरी टाइप्स था एसएम। मैं क्या बोला था, फर्स्ट कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर होता है तो इस एसएम के अंदर एंटर होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी। फिर एसएम से निकल के इंफॉर्मेशन आइदर एलटीएम पे जाता है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है एलटीएम, नॉर इंफॉर्मेशन निकल के किसमें एंटर होता है एसटीएम, एसटीएम, ठीक है। फिर सोचिए ये किस चीज के अंदर डिपेंड होता है कि एसएम से निकल के इंफॉर्मेशन एसटीएम पे एंटर होगा या एलटीएम पे एंटर होगा। ये किस चीज के अंदर और किस प्रोसेस के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। समझिए एसएम पे फर्स्ट एंटर होता है इंफॉर्मेशन, फिर एसएम से निकल के इंफॉर्मेशन एसटीएम पे आएगा, एंटर होगा या एलटीएम पे एंटर होगा। ये किस प्रोसेस के अंदर ये आता है और कौन डिसाइड करता है कि एसएम के बाद इंफॉर्मेशन एसटीएम पे एंटर होगा या एलटीएम पे एंटर होगा, ये कौन डिसाइड करता है। ये डिसाइड करने का कुछ फैक्टर्स है, ठीक है, कि जो एक इंफॉर्मेशन वो एसएम से निकल के एसटीएम पे एंटर होगा या एलटीएम पे, ये डिसाइड करने का कुछ फैक्टर्स है, ठीक है। फर्स्ट देखिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ठीक है। आप लोग बेंगोली में हम लोग अध्ययन वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग आप लोग स्टूडेंट हैं, कोई इंफॉर्मेशन को हम लोग अगर बहुत अच्छी तरह बहुत टाइम दे के प्रैक्टिस करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन किधर जाएगा, इंफॉर्मेशन एलटीएम पे जाएगा,
LTM, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन कहा जाएगा, LTM जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो नेम है, ठीक है, आप लोगों का जो नाम है, आप लोगों का जो एज है, लाइक योर स्कूल नेम, योर फादर्स नेम, योर एड्रेस, योर लाइक योर एजेस, ठीक है, हम कभी फॉरगेट फॉरगेट करते हैं, यानी कि भूलते हैं। सपोज आप लोगों को कोई एक क्वेश्चन करते हैं कि बेटी आपका नाम क्या है, तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है? हाँ, नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका नाम, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये आप LTM पे स्टोर किया। LTM का मतलब ही लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। हमारा जो भी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, लाइक जो हमारा जो पर्सनल जो डिटेल्स होता है, ये सब कुछ LTM पे स्टोर रहता है। इसीलिए कोई भी, जब हम लोगों को कोई भी टाइम पूछते हैं, हम लोग रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन LTM पे एंटर होगा, और अगर प्रैक्टिस लेस करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ एंटर होगा, STM के अंदर, STM, ठीक है। तो समझ लो, आप लोगों का एग्जाम है, तो जो स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से बहुत टाइम दे के प्रैक्टिस करेगा, जो अध्ययन करेगा, उसका इंफॉर्मेशन यानी कि आंसर, क्वेश्चन, वो एक्सेट्रा LTM पे स्टोर होगा, ठीक है। मतलब आप लोग एग्जाम के अंदर बहुत अच्छी तरह पेपर लिख सकते हो। और अगर अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं करते हो तो क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन आपका STM मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। अगर STM मेमोरी के अंदर स्टोर होता है तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। STM का मतलब ही तो शॉर्ट टर्म, ठीक है, लेस देन 30 सेकेंड, लेस देन 30 सेकेंड, ठीक है। तो कुछ देर बाद निकल जाएगा, तो एग्जाम हॉल पे जाके पेपर लिखने के टाइम दिक्कत आएगा, ठीक है। तो पहला प्रैक्टिस। दूसरा जो फैक्टर वो है इंटरेस्ट। दूसरा फैक्टर है इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट यानी कि कोई एक इंफॉर्मेशन, अगर उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट का मतलब क्या है, आग्रह, आपका इंटरेस्ट प्रेजेंट रहता है, तो क्या होगा, वो डेटा और इंफॉर्मेशन, यानी कि वो तथ्य आपका LTM में स्टोर होगा। और अगर इंटरेस्ट नहीं रहता है तो वो डेटा और इंफॉर्मेशन कहां स्टोर होगा, STM पे स्टोर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 30 नवंबर, ठीक है, 5:18 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट হচ্ছে वेडनेसडे। I repeat, फर्स्ट इंफॉर्मेशन किया दिया 30 नवंबर, ठीक है, लिखना मत, 30 नवंबर 2022, ঠিক আছে। सेकेंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन 30 नवंबर 2002, ठीक है। सेकेंड इंफॉर्मेशन 5:18 o'clock। थर्ड जो इंफॉर्मेशन दिया वो है वेडनेसडे, ठीक है। यानी कि 2000, ये जो 2022 इस ईयर की नवंबर 30 को मेरा जो ग्रैंडमदर, उनका देहांत हुआ था, ठीक है, डेथ हुआ था उनका, ठीक है। ये था डेट, ये था टाइम 5:18 o'clock, ठीक है, और ये वेडनेसडे, वो दिन वेडनेसडे था, ठीक है। 2022, ठीक है, आज का कौन सा साल, 2025, आज का कौन सा 25। देखिए कितना साल गुजर गया जाने के बाद भी वो इंफॉर्मेशन 30 नवंबर 2022 वेडनेसडे, ठीक है, फिर किया था 5:18 PM, ओके। वो इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग से नहीं निकाला, क्योंकि
वो इंफॉर्मेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट का मतलब क्या, मेरा एक इंपॉर्टेंट पर्सन गुजर गया, डेथ हुआ, ठीक है, तो वो ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई एक इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और इंटरेस्ट होता है, तो वो इंफॉर्मेशन कहा जाता है, वो इंफॉर्मेशन कहा जाता है, वो इंफॉर्मेशन LTM पे जाता है, ठीक है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन के बारे में आपका कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आता है, कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, तो वो इंफॉर्मेशन कहा जाएगा, STM पे जाएगा। STM पे जाएगा मतलब क्या, थोड़ी देर के बाद निकल जाएगा, फॉरगेट हो जाएगा, ठीक है, भूल जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये था दो फैक्टर्स, एक था प्रैक्टिस, दूसरा था इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाई किया आज स्टेजेस ऑफ मेमोरी, सेकेंड टॉपिक में पढ़ाई किया टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। अब जानेंगे हम लोग, आप जानेंगे एक मॉडल है, इंपॉर्टेंट मॉडल है, उसको कहते हैं स्टेज मॉडल, ठीक है। मेमोरी का, मेमोरी रिलेटेड एक मॉडल है, उसको बोलते हैं स्टेज मॉडल। स्टेज मॉडल, स्टेज मॉडल ये मेमोरी रिलेटेड मॉडल है, ठीक है। मेमोरी रिलेटेड मॉडल, उसका नाम क्या, स्टेज मॉडल। दिस मॉडल वाज प्रोवाइडेड बाय এই মডেলটা দিয়েছিলেন অ্যাটকিনসন एंड शिफ्रिन, ठीक है, एटकिंसन एंड शिफ्रिन, ठीक है। ये जो मॉडल का नाम क्या है, स्टेज मॉडल। ये कुछ टॉपिक रिलेटेड है, मेमोरी रिलेटेड है। ये मेमोरी रिलेटेड जो मॉडल है स्टेज मॉडल, ये कौन प्रोवाइड किया, किसने दिया, ये एटकिंसन एंड शिफ्रिन, ये दो लोग मिलके दिया, ठीक है, एटकिंसन एंड शिफ्रिन। आपका एग्जाम में पेपर में पूछ सकते हैं कौन, यानी कि किसने स्टेज मॉडल ये प्रोवाइड किया, किसने दिया, एटकिंसन एंड शिफ्रिन, ओके। देखिए ये स्टेज मॉडल क्या होता है, सेकेंडली स्टेज मॉडल क्या है। स्टेज मॉडल का मतलब है उसका प्रोपाउंडर था, कौन था प्रोपाउंडर, यानी कि किसने दिया था ये मॉडल, एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने दिया था। मैं फिर से लिख देता हूं, एटकिंसन एंड शिफ्रिन, ठीक है, एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने दिया था इस मॉडल का नाम है स्टेज मॉडल। इन दिस मॉडल they explained that ये जो हमारा जो मेमोरी है, ह्यूमन मेमोरी है, ये जो हमारा जो ह्यूमन मेमोरी है, ह्यूमन मेमोरी, आप लोग जानते हैं कंप्यूटर, जानते हैं, नॉलेज है, ठीक है। कंप्यूटर, देखिए ये जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में भी स्टोर हाउस होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग लाइक कुछ डेटा, बहुत तरीके का हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर के अंदर दो तरीके का स्टोर हाउस होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर दो तरीके का स्टोर हाउस होते हैं, दो तरीके का, कितने तरीके का, दो तरीके का। पहला जो स्टोर हाउस है उसको बोलते हैं रैम। पहला जो स्टोर हाउस है कंप्यूटर का उसको हम लोग बोलते हैं रैम। ये टेम्पररी स्टोर हाउस है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये टेम्पररी रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और दूसरा कंप्यूटर का दूसरा जो स्टोर हाउस है वो है हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क। ये परमानेंट यानी कि लॉन्ग टर्म तरीके का स्टोर हाउस है, ठीक है। सो कंप्यूटर के अंदर दो तरीके का स्टोर हाउस होता है, एक होता है रैम,
ये टेम्पररी फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है। और दूसरा क्या, हार्ड डिस्क, ये परमानेंट स्टोर हाउस, ये बहुत एक्सपांड होता है, बहुत बड़ा होता है और उसका कैपेसिटी, ड्यूरेशन ऑफ कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, परमानेंट। फिर दूसरा जो हम लोग कुछ देर पहले पढ़ाई किया था, ये जो ह्यूमन मेमोरी होते हैं, देखिए ये जो ह्यूमन मेमोरी, उसका भी तो एक ऐसा एक एसटीएम होता है, एसटीएम। दूसरा स्टोर हाउस क्या, एलटीएम, ठीक है, दूसरा एलटीएम। एसटीएम का मतलब वो टेम्पोररी, उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम तक इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होता, निकल जाता है, यानी कि भूल जाते हैं, फॉरगेट हो जाते हैं। और दूसरा वाला क्या था, एलटीएम का मतलब लॉन्ग टर्म, अगर इसमें कोई इंफॉर्मेशन आप एंटर कराते हो तो ये लाइफ टाइम मीन्स सारी उम्र याद रहता है, ठीक है, जैसा कि हमारा नाम, ठीक है। फिर देखिए कंप्यूटर के अंदर भी ये सेम तरीके का, इसमें एसटीएम है शॉर्ट टर्म का, इसमें रैम है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का जो रैम है वो हमारा एसटीएम के साथ सिमिलर, मिलता जुलता है, ठीक है। और कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क होता है ये हार्डर होता है, लॉन्ग टर्म का, ठीक है। ये हार्ड डिस्क की सिमिलर होता है, कौन सा, एलटीएम होता है, ठीक है। यानी कि ये हार्ड डिस्क के साथ बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, कौन सा, हमारा जो एलटीएम स्टोर हाउस है, ठीक है। तो देखिए इस मॉडल पे जो एटकिंसन एंड शिफरिन, वो दो लोग ये बोला कि कंप्यूटर जैसे वर्क करते हैं, ऑलमोस्ट हमारा जो ह्यूमन मेमोरी होता है वो भी इसी तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। देखिए कंप्यूटर का दो स्टोर हाउस होता है, एक रैम जो टेम्पररी होता है फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है, दूसरा क्या होता है, हार्ड डिस्क फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। वैसे ही हमारा ह्यूमन मेमोरी के अंदर भी दो तरीके का स्टोर हाउस होता है, ठीक है, एक एसटीएम, दूसरा एलटीएम। तो हुआ ना सिमिलैरिटी, मिलता जुलता, कंप्यूटर की जैसा ही हमारा ह्यूमन माइंड और ह्यूमन मेमोरी भी फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। उसी को ये जो डिस्कशन किया था एटकिंसन एंड शिफरिन, इसी को ही क्या बोलते हैं सर, स्टेज मॉडल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो मैं फिर से थोड़ा रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ाई किया, हम लोग मेमोरी का चैप्टर पढ़ाई किया, ठीक है, मेमोरी का चैप्टर। उसके अंदर पहला हम क्या पढ़ाई किया, मेमोरी क्या होता है, एक तरीके का स्टोर हाउस होता है, ठीक है। ये स्टोर हाउस कैसे वर्क करता है, ये स्टोर हाउस थ्रू 3 स्टेजेस, यानी कि फर्स्ट एनकोडिंग, दूसरा स्टोरेज था और तीसरा क्या था, रिकॉल था, ठीक है। ये 3 तरीके का स्टेज के साथ ये स्टोर हाउस, नाम क्या था, मेमोरी, ये फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं। फिर दूसरा हम लोग क्या पढ़ाई किया, दूसरा क्या पढ़ाई किया, थोड़ा रुकिए 1 मिनट, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट ऑप्शन था, ओ इधर कैसे, देखिए दूसरा क्या था, दूसरा टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, दूसरा टॉपिक था आज का टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर हम लोग क्या पढ़ाई किया, टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर मेमोरी कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेमोरी 3 तरीके का होता है, ठीक है। एक फर्स्ट क्या था, एसएम का मतलब सेंसरी मेमोरी, ठीक है। दूसरा क्या था, एसटीएम का मतलब क्या, शॉर्ट टर्म मेमोरी, एलटीएम। तीसरा एलटीएम का फुल नेम क्या था, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। फिर एसएम का ड्यूरेशन कितना था, एसएम का ड्यूरेशन लेस देन 1 और 2 सेकंड था, यानी कि उसमें अगर कोई इंफॉर्मेशन आता है तो वो इंफॉर्मेशन करीब करीब 1 सेकंड और 2 सेकंड इतना टाइम ही स्टोर होगा, फिर इसके अंदर इसके उसमें से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बाहर निकल के आइदर इंफॉर्मेशन कहा जाएगा,
STM पे जाएगा, नहीं तो कहा जाएगा LTM पे जाएगा। ठीक है, STM का ड्यूरेशन कितना, समय काल कितना, लेस देन 30 सेकेंड। यानी कि STM के अंदर अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है, एंटर करते हैं, वो इंफॉर्मेशन करीब करीब 30 सेकेंड या इससे भी कम लेस टाइम स्टोर होता है, फिर STM से निकल जाता है। निकल जाता है का मतलब क्या होता है सर? देखिए देखिए, सपोज STM, ये क्या STM, ठीक है, इस STM ये भी तो मेमोरी का एक पार्ट है। इस मेमोरी से कोई एक इंफॉर्मेशन, कुछ भी, सपोज सपोज आप थ्रो प्रैक्टिस एक फोन नंबर, ठीक है, एक फोन नंबर, सपोज आपका फ्रेंड का एक फोन नंबर सपोज ऐसे ही, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 9, ठीक है 4 5, ऐसे ही ये फोन नंबर, ये 1 2 3 9 4 5 हो गया, ठीक है, ऐसे समझिए। सपोज ये एक फोन नंबर है, आपका फ्रेंड का फोन नंबर, ठीक है। सो आपका फ्रेंड एक न्यू सिम कार्ड लिया, ठीक है, वो नंबर, न्यू नंबर आपको दिया, ठीक है। आप क्या किया, वो जो न्यू नंबर है आपका फ्रेंड का, वो आप लर्न किया, ठीक है। लर्न किया मतलब क्या, वो आपका एसएम के अंदर एंटर होगा। एसएम के अंदर वो इंफॉर्मेशन कौन सा, ये जो फोन नंबर, ठीक है, वो एसएम के अंदर एंटर होगा, ठीक है। एसएम से निकल के वो कहा जाएगा, आइदर वो एसटीएम पे जाएगा, नॉर कहा जाएगा एलटीएम पे जाएगा, एलटीएम, ठीक है। सपोज ये वाला जो इंफॉर्मेशन आपका एसटीएम मेमोरी में एंटर हुई, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद आप रिकॉल किया, ठीक है, मेमोराइज करने के ट्राई किया, कौन सा नंबर था, क्या नंबर था, याद नहीं आया। मतलब एसटीएम से वो इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन एसटीएम पे एंटर किया था, वो इंफॉर्मेशन हम लोग जानते हैं एसटीएम के अंदर बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्टोर रहते, तो निकल गया। निकल गया का मतलब क्या है सर, ये इंफॉर्मेशन आप भूल गए, ठीक है, फॉरगेट हो गए, ठीक है। उसी को फॉरगेटिंग भी कहते हैं। एक एक टर्म है इस चैप्टर के अंदर, डिफाइन फॉरगेटिंग। ये फॉरगेटिंग क्या होता है, ठीक है, फॉरगेटिंग, ये जो टर्म है फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग, ये फॉरगेटिंग क्या होता है, ठीक है। अगर मेमोरी से, एक मेमोरी से इंफॉर्मेशन निकल जाता है, ये जो निकलने का प्रोसेस है उसी को बोलते हैं फॉरगेटिंग, यानी कि मुझे और याद नहीं, ठीक है। कुछ कुछ टाइम ऐसा भी होता है एसटीएम से निकल के एलटीएम पे एंटर हो जाता है, यानी कि कोई एक इंफॉर्मेशन एसटीएम पे था, ठीक है, एसटीएम से निकल के वो इंफॉर्मेशन कहां एंटर हुआ, एलटीएम पे, यानी कि इसी को फॉरगेटिंग नहीं हम कह सकते हैं। फॉरगेटिंग कब हम लोग बोलेंगे, जब एसटीएम से निकला बट ये एलटीएम पे भी नहीं एंटर हुआ, इसी को फॉरगेटिंग कहते हैं। और अगर एसटीएम से निकल के वो एलटीएम पे एंटर हुआ होते हैं, तो उसको हम लोग फॉरगेटिंग नहीं कह सकते। यानी कि एलटीएम यानी कि तो ये लॉन्ग टर्म स्टोर हाउस, हम लोगों को और ज्यादा अच्छी तरीके से याद होगा, ठीक है, तो उसी को फॉरगेटिंग भी कहते हैं, दूसरा न्यू टर्म फॉरगेटिंग, ठीक है। चलो, ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है, इसके अंदर सिर्फ एलटीएम, एसटीएम और एसएम, ठीक है, एक्सेप्ट दिस और भी कुछ मेमोरी का टाइप्स होता है, ठीक है। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर देखिए, जैसे कि इस चैप्टर के अंदर और भी कुछ मेमोरी का टाइप्स दिया, ठीक है, एनसीईआरटी ने, जैसे कि ऑटोबायोग्राफिक मेमोरी, ऑटोबायोग्राफिक मेमोरी, ठीक है, ठीक है। तीसरा जो दिया
तीसरा फ्लैश बल्ब मेमोरी, ठीक है, फ्लैश बल्ब मेमोरी, फ्लैश बल्ब मेमोरी, ठीक है। तीसरा जो था, एक था ऑटोबायोग्राफिक, दूसरा वाला था फ्लैश बल्ब मेमोरी, ठीक है। ऐसा कुछ नया नया टर्म है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है। तो फिर से देखिए, कुछ क्वेश्चन में कर देता हूं आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन बोलिए, आप लोग बोलिए, कितने तरीके का मेमोरी होता है, कितने टाइप्स होता है मेमोरी का, कितना टाइप्स होता है, 2, 3 या 5? 3। कौन सा कौन सा? एक होता है एसएम, दूसरा क्या, STM, तीसरा LTM। वेरी गुड। LTM का फुल फॉर्म क्या है? LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी, और STM शॉर्ट टर्म मेमोरी। और जो SM है, SM का फुल फॉर्म क्या है? सेंसरी मेमोरी। ओके, लास्टली बोलिए, लास्ट जो क्वेश्चन है आज का, ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है STM, उसका ड्यूरेशन कितना है, समय काल? STM का समय काल कितना है? 30 सेकेंड, लेस देन 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड से भी बहुत कम, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।